भगवान की मंगलमयी चर्चा का रसास्वादन करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहनों, हमारे यजमान परम प्रिय श्री गोपाल जी रघुवंशी, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, सहयोगी गण, संबंधी गण, उन्होंने ये कथा अपने पूज्य माता पिता के पुण्य स्मरण में समर्पण के लिए कराई। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री भैयालाल जी और माताजी श्रीमती बैजंती देवी के पुण्य स्मरण में ये कार्यक्रम उन्होंने पुरुषोत्तम मास जैसे अवसर पर तीर्थ क्षेत्र में आयोजित किया है। गंगा के पावन तट में जो कार्य करने का पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य नर्मदा के क्षेत्र में करने से प्राप्त होता है। क्योंकि तपस्या, साधना, उपासना, कथा, सत्संग, दान, पुण्य, इसका जो फल नर्मदा में है वो गंगा जी से अधिक बताया गया है। मरण का फल गंगा जी में बहुत बड़ा है। रेवा तटे तपा कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। गंगा के तट जैसा मरना नहीं और नर्मदा के तट जैसा ये साधना उपासना के कार्य नहीं। जप करो, दान करो, तप करो, भगवान की कथा सुनो, ये सारा का सारा लाख लाख गुना फल प्राप्त करा देता है। आप हम बड़े भाग्यशाली हैं। भगवती जगदम्बा श्री नर्मदा जी की पावन गोद में उनके दर्शन और स्नान करते हुए पुरुषोत्तम के पावन मास में कुछ देर भगवान की कथा में अपना मन अनुरंजित करते हैं। ये हमारे अनंत अनंत पुण्य और भगवान की कृपा का अनुपम लाभ है। कल तक हमने कुछ कथाओं को श्रवण किया है। श्रीमद् भागवत की कथा संबंधों की कथा है और संबंध का बड़ा महत्व होता है जी। संबंध के कारण ही तो हम सारे संसार से बंधे हुए हैं। कोई किसी का मित्र है, पुत्र है, रिश्तेदार है, संबंधी है, तो हम उसको बड़ी मान्यता देते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की कथा है। हमारा भगवान से संबंध क्या है? भगवान से हमारी संबंध की गाथा तो इतनी पुरानी है कि वेदों में एक मंत्र आया है, उसका विस्तार भागवत जी में हुआ है। वेद भगवान कहते द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सुजाते। एक वृक्ष की डाल पर 2 पक्षी बैठे, एक फल खाता है, आस्वादन करता है, गर्मी लगती है तो डरता है, ठंडी लगती है तो सिकुड़ता है और फल खाकर आनंदित होता है, कभी दुखी होता है। लेकिन जो परमात्मा रूपी पक्षी बैठा है वो तटस्थ शांत चित्त होकर केवल दृष्टा बना बैठा है। ये दोनों के दोनों शाश्वत संबंध है। क्यों? जैसे पिता का पुत्र का अमिट संबंध है। चाहे पुत्र दूर हो जाए लेकिन कहा तो जाएगा ये उनका पुत्र है, ये उनका पिता है। दूर हो जाने से क्या होता है? इसी प्रकार से परमात्मा का अंश ही हम लोग हैं। भगवान के अंश होने के कारण हम भी परमात्मा से सदा ही जुड़े रहेंगे। वहां से कट नहीं सकते, हट नहीं सकते, छूट नहीं सकते हैं। इस दृष्टि से जीवात्मा का और परमात्मा का अमिट अखंड अनंत संबंध है, उसे काटा नहीं जा सकता है। पर प्रश्न यह है कि भगवान तो मानते हैं, भगवान तो इस बात को मानते हैं कि हमारा जीवात्मा से संबंध है, मेरी तरफ ध्यान से, लेकिन जीवात्मा नहीं मानता कि भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है। यहां त्रुटि होगी। और कैसे भूले? एक महात्मा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि 2 मित्र थे, दोनों साथ साथ खेलते थे। एक दिन दोनों में ये होड़ लग गई कि अच्छा भाई हम छिप रहे हैं तो हमको ढूंढना, कि चलो छिप जाओ। तो जीवात्मा बोला कि पहले मैं छिप रहा हूं, आप ढूंढना, का छिपो। जब जीवात्मा छिपा तो कहीं
बिल्ली बना, कुत्ता बना, चींटी बना, कभी पानी का, कभी आकाश का पक्षी और पशु बना, पता नहीं कितनी कितनी जगह गया, भगवान ने पकड़ के बता दिया। को मित्र पकड़ गए कि नहीं? वहां पकड़ लिया। चाहे धरती से 25 हाथ नीचे बैठा हो मिट्टी में, तो भी भगवान ने पकड़ लिया। अब भगवान ने कहा मैं छिप रहा हूं, तुम बताना कहां छिप जाओ, आप मैं ढूंढ लूंगा। भगवान छिपे, आप तक पता नहीं चला कि वो कहां छिप गए, दिख ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। ये मित्रों का खेल चल रहा है। भगवान से पूछा कि आप कहां छिपे होंगे? ढूंढने वाले ने भी आकाश में, पाताल में, धरती में, सभी जगह ढूंढा। भगवान बोले कि हम उसी के अंदर जाकर के बैठ गए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रा रूढ़ानि मायया। वे भगवान तो अंदर छिपे बैठे, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सभी सभी प्राणियों के, चराचर के हृदय में भगवान बैठे, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। हिरण्यकश्यपु भी उसका भाई मार दिया था, हिरण्याक्ष तो ढूंढ रहा था कि मैं देखता हूं विष्णु कहाँ है, सभी जगह गया, विष्णु भगवान नहीं मिले, वो तो वैकुंठ तक चला गया। तो कहा हमारे समझ में ऐसा आता है कि शायद हमारे डर के कारण उसने कहीं आत्महत्या कर ली होगी। अच्छा, भगवान भी आगे आगे दौड़ रहे थे। नारद जी मिले, नारद जी ने पूछा प्रभु कैसे दौड़ रहे हैं आप? अरे भगवान बोले वो हिरण्याक्ष हमारे पीछे लगा हुआ है, अभी उसके मरने का समय है नहीं, हम कहीं सोच रहे हैं कहीं छिप जाए। नारद जी बोले सबसे अच्छी जगह है उसके हृदय में बैठ जाओ, फिर वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तेरा साईं तुझ में ज्यों पोपन में बास, और कस्तूरी के मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। वो अंदर ही बैठा हुआ है। नेत्र बंद करके परमात्मा की प्राप्ति में योगी लोग परमात्मा को पकड़ लेते हैं। मिल गए भगवान। ये शरीर भगवान का मंदिर ही है, भगवान इसमें विराजमान। तो मैं कह रहा था कि भागवत की कथा भक्ति की कथा है, भक्तों की कथा है, भाव की कथा है, भगवान की कथा है, पर ये शुद्ध रूप से जीवात्मा परमात्मा के संबंध की कथा है। यदि संबंध मान लिया है तो संबंधी दौड़ के आपके दरवाजे आएगा, और यदि आपने संबंध नहीं माना तो वो क्यों आएगा? कभी कभी घनिष्ठ संबंधों में भी यदि मान्यता थोड़ी शिथिल हो जाए तो लोग आना जाना बंद कर देते हैं, और कभी कभी अन्य जाति के लोगों के साथ भी मैत्री भाव की दृढ़ता बन जाए तो लोग दौड़ करके जाते हैं। प्रश्न यहाँ है कि परीक्षित को श्राप हो गया है, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे अन्य, 7वें दिन इसको तक्षक सांप काटेगा। लेकिन इसके बाद भी श्री परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था से लेकर के आज तक इन्होंने भगवान से संबंध जोड़कर रखा है। भगवान हमारे हैं, हमारे पूर्वजों की रक्षा की तो हमारी भी करेंगे। अच्छा, उनके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा भी नहीं है। हम तो इतने सहारे ढूंढते हैं, इतने सहारे ढूंढते हैं, और सारे सहारे संसार के निर्बल हैं, वो साथ नहीं दे सकते। जो वास्तविक आश्रय है वो भगवान है। भगवान को छोड़ा है हमने, संसार को बहुत पकड़ा, लेकिन वो कोई लाभ नहीं मिल पाया। संसारी व्यक्ति केवल संसार की कुछ सहायता कर सकते, वो पूरी नहीं कर सकते। वो परमात्मा के द्वारा संभव है। अपराध तो हो गया। परीक्षित जी के प्रारब्ध की कुछ ऐसी बात थी कि वो ब्राह्मण का अपराध हो ही गया। अनपेक्षित, अनावश्यक, अप्रत्याशित गए थे वन में, और महात्मा के गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया, और सर्प के डल जाने से ये स्थिति बन गई। अच्छा, ये गंभीर प्रश्न है कि जब ब्राह्मण का अपराध हो ही गया है तो ऐसे स्थान पर उन्हें ये सुयोग कैसे बन गया कि गंगा के तट पर भी मन पहुंच गए, और वहां सुखदेव जी जैसे साक्षात ब्रह्म मूर्ति महात्मा भी पहुंच गए? इसका कारण क्या होना चाहिए? कौन सा ऐसा पुण्य था? कभी कोई सत्कर्म बन जाता है, वो बचा लेता है। किया हुआ सत्कर्म कभी किसी काल में व्यर्थ नहीं होता, वो बचा लेता है। एक सत्कर्म बन गया था
कि वो काला काला व्यक्ति, कल हमने कथा सुनाई, वो गाय को बैल को मार रहा था। परीक्षित जी ने जाकर प्रणाम करके उनको आश्वस्त किया था, उनका सम्मान किया था। वो गाय और बैल का आशीर्वाद था कि तुम्हारे द्वारा उपार्जित पूर्व कर्मानुसार ये विपत्ति तो आएगी, लेकिन ये जो तुमने हमारी सेवा की उसका पुण्य तुमको मिल जाएगा कि डूबते डूबते भी तुमको बचाने वाला आ जाएगा। ये परमार्थ है। सत्कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, सत्कर्म सदा साथ चलता है। जीवन में भी साथ देता है, परलोक में भी साथ देता है।